उस और तमाम चर्चाओं के बीच में जिस तरीके से लगातार रूस जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में इस युद्ध को कंट्रोल किया जा सके। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होंगे हालात, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन को रूस की सबसे विनाशकारी धमकी, यूरोप के लिए कयामत की घड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 की तरह तबाही का डर, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा ट्रिगर? पुतिन ने खाई प्रतिशोध की कसम, ज़ेलेंस्की के पास वक्त है कम। यूक्रेन इस वक्त बर्फीली सर्दी में जम चुका है। जैसे जैसे पारा लुढ़कता जा रहा है, रूस का मिजाज भी भड़कता जा रहा है। साल 2026 में सर्दी की शुरुआत से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 256 विध्वंसकारी हमला किया है। रूस के टारगेट्स यूक्रेन के एनर्जी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक के बाद एक रूस ने अपनी मिसाइल से यूक्रेन के कई शहरों में कोहराम मचाया है। जनवरी में ही रूस ने लगभग 250 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के परखच्चे उड़ा दिए। सिर्फ मिसाइल से नहीं, रूस ने यूक्रेन के ऊपर पिछले 30 दिनों में 5000 ड्रोन अटैक्स भी किए हैं। लेकिन अब रूस ने वो धमकी दी है जिससे नाटो की रगों में सिहरन दौड़ चुकी है। रूस ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए 3 घातक हथियारों के इस्तेमाल का संकेत दिया है। ये वो हथियार हैं जिनके जरिए हिटलर की नाजी सेना ने लंदन में कहर बरपा दिया था। उस वक्त नाजी सेना के उन बम्स और हथियारों के रिटेलिएशन वेपन कहा गया था। रूस के संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने नाटो को रिटेलिएशन हथियारों की याद ताज़ा करा दी है। वोलोदिन ने धमकी के अंदाज में कहा है कि अगले हफ्ते से रूस के लिए नई मुसीबत शुरू होने वाली है, यानी रूस रिटेलिएशन वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने यह धमकी उस समय दी है जब यूक्रेन में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब जब यूक्रेन को सर्दी से मुकाबला करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, रूस के प्रतिशोध हथियार तबाही मचा रहे होंगे। आज के समय में उन वेपन्स का जिक्र करना जिनका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट फेज में हुआ था, अजीब सा लगता है। लेकिन रूस के अंदर से, वो भी एक खास डिग्नेटरी के मुंह से, जब ये चीजें निकलती हैं तो उसका एक खास मतलब होता है। और वो मतलब ये है कि रूस अब यूक्रेन के अंदर फाइनल असॉल्ट करना चाहता है, यानी उसकी इच्छा तो है वो करने की। और इस असॉल्ट की जो सीमा होगी वो सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहेगी, इसका असर पूरे यूरोप में देखा जाएगा।
और ये इशारा काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि रूस इतना ताकतवर तो है कि वो पूरे यूरोप के अंदर एनर्जी सेक्टर को तबाह कर सकता है। उसके पास ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स हैं जिससे कि वो दूर बैठे देशों को निशाना बना सकता है और यूक्रेन को तो पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। रूस ने यूक्रेन को कोई सीधी धमकी नहीं दी है, लेकिन रिटेलिएशन हथियार की धमक ने वर्ल्ड वॉर 2 की याद ताज़ा कर दी है। नाजी सेना के लिए यह हथियार वंडर वेपन यानी कि चमत्कारी हथियार की तरह थे। यह हथियारों का नाम वी से शुरू होता है, इसलिए इन्हें प्रतिशोध का हथियार कहते हैं। मसलन V1 को दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जो हवा में रफ्तार भरते टारगेट तक पहुंचती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर थी और स्पीड 640 किलोमीटर प्रति घंटा। V1 मिसाइल में 850 से 1000 किलोग्राम TNT वॉरहेड लगा होता था। जून 1944 में सैकड़ों की संख्या में V1 मिसाइल्स लंदन और दक्षिण इंग्लैंड में बरसाई गई थी, जिसकी वजह से हजारों नागरिकों की मौत हो गई। इसी तरह V2 दुनिया की पहली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल स्पेस की कगार तक पहुंचती थी, फिर 320 किलोमीटर की रेंज में जाकर बर्बादी मचा देती थी। 1 टन TNT के साथ V2 मिसाइल ने लंदन और बेल्जियम के एंटवर्प में भयानक हालात पैदा किए थे। माना जा रहा है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के ऊपर 3000 V2 मिसाइल गिराई थी। नाजी सेना के पास V3 नाम के सुपर गन भी थी, जिसकी रेंज 165 किलोमीटर थी, लेकिन इस सुपर गन का कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि रूस के पास रिटेलिएशन हथियारों से भी ज्यादा विध्वंसक हथियार मौजूद हैं और रूस के बयान में V1, V2 और V3 का जिक्र नहीं है, तो नाजी जमाने के वेपन की बातें क्यों हो रही है? जबकि दूसरी तरफ यूरोप के नाटो मुल्कों को निशाना पर लेने के लिए रूस ऑर्शनिक मिसाइल्स की खेप बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड वाली इस मिसाइल के बूते रूस नाटो की सांसें उखाड़ सकता है। दरअसल रिटेलिएशन हथियार के जरिए रूस 3 बड़े मैसेज देना चाहता है। रूस ने यूक्रेन और खास तौर से नाटो के खिलाफ साइको वॉर छेड़ दिया है, ताकि दूसरे विश्व युद्ध की विध्वंस की भयावह हालात की तस्वीरें आंखों के सामने नाचने लगे। माना जा रहा है कि पुराने V1 बमों के बाद प्रतीक के तौर पर की जा रही है, क्योंकि रूस ऑर्शनिक के साथ ही इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर मिसाइल्स का जखीरा बढ़ा रहा है। इसमें किंजल, इस्कंदर और KH-101 जैसी मिसाइल शामिल है। रूस यूक्रेन हमलों का जवाब देने के लिए राजनीतिक दबाव भी बढ़ा रहा है, इसलिए बार बार प्रतिशोध की धमकी दे रहा है। रूस की मंशा ये है कि यूरोप, जो कि ट्रंप के इशारे पर अभी तक अपनी सारी चालें चलता रहा है, वो ट्रंप से अलग हो जाए और उनमें आपस में ही फूट पड़ जाए। रूस ये चाहता है कि यूरोप का पार्ट होने की वजह से तमाम यूरोपियन नेशंस उसके पीछे लामबंद होना शुरू हो जाएं और उनमें आपस में विवाद होता रहे। और इसके लिए रूस हथियारों का सहारा भी ले रहा है और सैनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती ये दिखा रही है कि रूस गंभीर है इस मामले में कि वो ब्रिटेन तक, फ्रांस तक, स्पेन तक अपने हथियारों को लॉन्च करवा सकता है। जनवरी में यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ 300 से ज्यादा हमले किए हैं। ज्यादातर हमले लॉन्ग रेंज ड्रोन के रास्ते किए गए, हालांकि इनमें शॉर्ट रेंज की स्ट्रोम, शैडो, स्काल्प और ATA-CMS मिसाइल भी शामिल हैं। यूक्रेन का निशाना रूस के तेल डिपो, मिलिट्री साइट्स और लॉजिस्टिक्स सेंटर है। जाहिर है रूस बहुत बड़े बदले की मूड में है और 80 साल पुराने हथियारों का इशारा कर रूस ने यूक्रेन के साथ ही नाटो को भी नोक पर रख दिया है। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के रास्ते तीसरे विश्व युद्ध का मैदान तैयार होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।